ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमालय के ऊंची चोटियों से एक ही आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, सेल्फ एनलाइटेंड, द बर्निंग डिजायर। कौन सी इच्छा है हर आत्मा की? स्वतंत्रता की।
बंधन में दुख है, पीड़ा है। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मार्ग मुक्ति का है, स्वतंत्रता का है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, सराहनीय पंथ है ये। इस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते अगर मर भी गए तो अहोभाग्य। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकिरण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, शत्रु को कैसे नष्ट कर दो, जैसे आग सुवाड़ अग्नि, वो आग जो समुद्र को भी प्रज्वलित कर दे। इस तरह से अराती सैन्य, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, ऐसे दुश्मन को क्या कर दो, नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। प्रवीर हो, जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। एक ही पुकार हो, एक ही इच्छा हो, एक ही संकल्प। कौन सा? मुक्ति का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम, लिबर्टी। जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक रुकना नहीं। मुक्ति किससे? साइकोलॉजिकल एंटेंगलमेंट्स, साइकोलॉजिकल एडिक्शंस, मोह है, बंधन है, अटैचमेंट है, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति व्यसन है, किसी विचारधारा के प्रति, किसी मान्यता के प्रति, जो हमें मुक्त नहीं होने दे रहा है। हम बंधन में हैं अपने ही कारण, कोई और हमारे बंधन का कारण कभी था ही नहीं। किसी और का अस्तित्व हमारे बंधन का कारण नहीं है। हम ही बंधन में हैं, हम ही कारागार में बंधे हुए हैं। प्रवीर हो, जयी बनो, अमर्त वीर पुत्र हो, रुको न शूर साहसी। जब जब छूटने की कोशिश करते फिर बनते, फिर गड्ढे में गिरते, फिर उठो, फिर भागो, फिर साहस से आगे बढ़ते जाओ। मार्ग लंबा है। हमारे ही मन में इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस, इतने सारे बंधन हैं कि हमें ही उनका पता नहीं है, परंतु इच्छा उत्पन्न करनी है खुद में। कौन सी? मुक्ति की, सभी एडिक्शन से मुक्ति। कोई व्यक्ति हो सकता है वो एडिक्शन, कोई सुख हो सकता है वो एडिक्शन, कोई साधन, कोई वैभव, पैसा, कोई घर, कोई सेंटर, कोई सेवा का स्थान, कोई सेवा, कोई इच्छा, अलौकिक इच्छा। अलौकिक इच्छाएं भी बंधन में बांधती है। राति सैन्य सिंधु से सुवाड़ अग्नि से जलो। शत्रु को कैसे नष्ट कर दो? आग से उसको खत्म कर दो, राख हो जाए वो। तो सारा काम भीतर करना है, अंडरग्राउंड होकर करना है, अंतर्मुखी होकर बहुत सारे काम करने हैं। भोजन ने हमको बांध रखा है, व्यक्तियों ने बांध रखा है, वस्तुओं ने बांध रखा है, सारे साधन, सुख, सुविधाएं, कंफर्ट जोन्स। शक्तिशाली बनना है,
द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ, द हार्डेस्ट मैन ऑन अर्थ। तो अनकंफर्टेबल चीजों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मन तो चाहता है क्या? द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें जरा भी दुख ना हो, जरा भी पीड़ा ना हो, आराम से चले जाए। परंतु ये मार्ग कांटों का मार्ग है, अग्निपथ है। इसके लिए खुद आगे बढ़ते जाओ, और कितना हम आगे बढ़ रहे हैं ये हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। हम कहाँ खड़े हैं इसकी सूचना कोई दूसरा कभी भी नहीं दे सकता। एक आश्रम में, जापान के एक बुद्धिस्टिक मोनेस्ट्री में, जो गुरु था वो बूढ़ा हो गया, और वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ने आते थे। वो आश्रम था, मंदिर था। उस गुरु ने एक बार सभी बच्चों को बुलाया और कहा, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं और हमारा जो आश्रम है इसको चलाने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं है, और यहां पर कोई डोनेशंस भी नहीं आते, और आश्रम भी अभी बहुत जरा जीर्ण हो गया है। तो तुम एक काम करो, इस शहर में बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, परंतु दिन भर वो भीड़ में रहते हैं। तो तुम एक काम करो, जब वो अकेले में गुजरते हो तो उनकी पर्स चोरी करके लेके आओ। सारे विद्यार्थी स्तब्ध हो गए और आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और कहने लगे, गुरुजी ये क्या? आपने ही तो हमेशा सिखाया सत्य के मार्ग पर चलो, चोरी करना पाप है। और गुरुजी ने कहा, परंतु जब कोई मार्ग ना हो और जब आवश्यकता हो तब चोरी करनी चाहिए, क्योंकि हम पुण्य कार्य के लिए कर रहे हैं। नहीं तो क्या तुम ये चाहते हो कि आश्रम बंद हो जाए? सबने कहा नहीं। तो फिर यही मार्ग है। सभी उदास हो गए। पर गुरु ने कहा, एक बात ध्यान रखना, जब तुम चोरी करो तो कोई तुम्हें देखने ना पाए, इसलिए चोरी ऐसे संस्थान पर करना जहां कोई भी तुम्हें देख नहीं रहा हो। भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं जाना। जब ये सारे गांव के, शहर के अमीर लोग जो है अकेले में कहीं घूम रहे हो, तब तुम जाना। सभी विद्यार्थी चले गए, एक ही खड़ा रह गया। तो उस मास्टर ने पूछा, क्या तुम नहीं जाओगे? उस लड़के ने कहा, जाना तो मैं भी चाहता हूं, पर आपने शर्त ऐसी रखी है कि कोई मुझे देखने ना पाए, इसमें प्रॉब्लम है। गुरु ने कहा, इसमें क्या है? उसने कहा, चाहे कोई भी मुझे ना देख रहा हो, पर मैं खुद तो अपने आप को देख रहा हूं ना। मेरे अंदर कोई है बैठा हुआ जो निरंतर सब कुछ देख रहा है। गुरु ने कहा, तुम पास हो गए, अब जाओ अपने मित्रों को बुला के लाओ, इससे पहले कि कोई उत्पात हो जाए। और वो भाग के गया और सब बच्चों को बुला के लेके आया और गुरु ने समझाया, इस संसार में निरंतर एक व्यक्ति तो तुमको जरूर देख रहा है। तुम छिपे हुए नहीं रह सकते। तुम अकेले हो, कमरे में हो, कुछ भी कर रहे हो, एक व्यक्ति निरंतर जागृत है। एक आवाज, एक आंख है जो तुम्हें निरंतर देख रही है। किसकी? भगवान की नहीं, स्वयं की। हमें स्वयं तो पता ही है ना कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये प्यार है, ये वासना है, ये विकार है, ये आलस है, ये बहाने हैं। इसलिए ये आलस भी तो बंधन है, कारागार है। कितने जेल से जिसमें हम कैद है,
जन जन के कैदी है हम भाई, इसलिए अब मुक्ति की इच्छा उत्पन्न करनी। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वयंज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अराती सैन्य सिंधु से सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी, स्वतंत्र। अपने अंदर आग जगानी है, शत्रु को भस्म करने की, इस कारागार से बाहर निकलने की। क्योंकि कारागार में बहुत आनंद है, टाइम पर सब कुछ मिल जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, नौकरी नहीं करनी पड़ती, परंतु जीवन कौन सा है? वो गुलामी का, और गुलाम से बड़ा दुखी इस संसार में और कोई नहीं है। मुक्ति की इच्छा उत्पन्न करनी, आत्मा में ये इच्छा है परंतु दब गई है, क्योंकि गुलामी में बहुत आराम है, कुछ करना थोड़ी ना पड़ता है। कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसको कमाना पड़ता है क्या? सब कुछ मिलता है उसको। जेल बर्ड्स मुरलियों में आता है ना, जाते ही रहते हैं। तो कल हमने मुरली देखी थी 10 बातें। ब्राइडग्रूम, मन मना भव, मन की बातों को जानोगे तो क्या होगा? दूसरे की चाहना पूर्ण होगी तो क्या होगा? वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे तो क्या होगा? सफलता मिलेगी सर्विस में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुखदेव भाई खिवैया, प्रकृति भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी जब तुम मनमना भव होंगे तो। बॉडीगार्ड रविनेश भाई RRR, रहमदिल, रुहाब, रूहानियत। एक तरफ रहमदिल भी, रुहाब भी और रूहानियत भी। ब्यूटिशियन कमलेश भाई, महान आत्मा हूं, कल भी पूछा था। अच्छा, मैं बता ही रहा था। तो मैं महान आत्मा हूं, महान आत्मा अर्थात महान कर्तव्य करने वाले, महान चरित्र वाले, बार्गेनर, सौदा, टॉक बिजनेस, महीनता, ज्ञान की महीनता में महान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। गहराई में है रत्न, ऊपर ऊपर मछलियां मिलेगी। ऊपर ऊपर से मुरली पढ़ ली, वो फर्स्ट रीडिंग है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कई बार पढ़ना होता है। ये यूनिवर्सिटी है, KG1 KG2 की पढ़ाई नहीं है, A फॉर एप्पल वो वाली पढ़ाई नहीं है, ये हायर लेवल की पढ़ाई है। कॉलेज की भी पढ़ाई नहीं है, ये संसार की जो यूनिवर्सिटी है उसकी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी है, ये द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसी ये यूनिवर्सिटी है। तो भाई ने क्या बताया कल? चंद्रकला बहन, ब्रदर, दान, पुण्य करो, दान करो। अरविंद भाई, हाँ, भोजन भाग्य विधाता, भोजन की शुद्धि हो। कौन सा भोजन? संकल्पों का भोजन, विकल्पों का भोजन नहीं करना है, व्यर्थ संकल्पों का भोजन नहीं करना है। वरदाता, वरदाता, आशीर्वाद, दूसरों को आशीर्वाद लेनी है, ऐसे कर्तव्य करने। और डबल अहिंसक किसमें था? डिवाइन इंटेलेक्ट, बिस्टोवर ऑफ डिवाइन इंटेलेक्ट अर्थात दिव्य बुद्धि दाता अर्थात डबल अहिंसक। कौन सी 2 प्रकार की हिंसा कल हमने देखी? रुको 1 मिनट, दीपाली पेन। 2 प्रकार की हिंसा, एक शब्दों के द्वारा दूसरों को अटैक करना, और दूसरा
अपने दैवी संस्कारों को दबाना, अर्थात सेल्फ वायलेंस, सेल्फ म्यूटिलेशन, सुसाइड, विवेक का खून करना। ये किसी मुरली में आया था ना, ये विवेक का खून करना किसी और मुरली में है ये शब्द, इसमें नहीं है, 69 में है शायद। लास्ट, ब्रह्मास लैंडलॉर्ड। 1 2 3 निखिलेश भाई, मस्तक में क्या, नयनों में क्या और सिर पर क्या? सिर पर लाइट का ताज, मस्तक में मणि और आंखों में कौन सी वाली लाइट? एलईडी। तो ये थे कल के 10 पीओ, पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर्स। आज के 10 बहुत सिंपल है। ये 10 रूप है बाबा के जो हम सब जानते हैं। पहला बाप, दूसरा टीचर, तीसरा सदगुरु, 3 हो गए। चौथा माँ, 5वां बच्चा। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये 3 याद रखना है। फिर याद रखना मम्मी और अच्छा, उसके बाद में साजन और पति। तो बाबा के साथ हमारे ये 3 संबंध है, पहले साजन, फिर दूल्हा और फिर पति। पहले साजन, फिर शादी, दूल्हा और फिर पति। तो यहां हम 2 लेंगे क्योंकि दूल्हा हम ले चुके। तो साजन है और पति है, और फिर 3 मित्र, गाइड और सारथी। मित्र ने गाइड किया कि सारथी बन जाओ, याद रखने के लिए। मित्र, गाइड, सारथी। तो ये 10 संबंध है बाबा के। तो आज की हम मुरली, 3 मुरलियां है हमारे पास, एक 2-5 की, एक 24-5 की और एक 30-5 की। हम लेंगे 30-5 वाली, और आपको काम करना है 20-5 और 24-5 पर। कौन सी मेथड से? बुलेट मेथड। बुलेट, बुलेट होती है बंदूक, बुलेट नहीं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं, बनाते हैं, उनको पता है बुलेट्स किसको कहा जाता है। बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, तो 5-6-7 प्रकार के बुलेट्स होते हैं। तो पूरी मुरली को 10 भागों में विभाजित करेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले मुरली पढ़ना है। पहले ही विभाजित नहीं कर देना, पहले ही नोट्स नहीं बनाना होता है, पहले एक बार पढ़ना होता है। सीधा पहले ही नोट्स बनाने और याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग भारी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग की 9 स्टेप्स है जो हम रोज रात को देख रहे हैं, 8 से 8:30 के बीच। स्टेप नंबर 1, आंखें बंद। स्टेप नंबर 2, लाइट देखना। स्टेप नंबर 3, शिव बाबा का देखना। स्टेप नंबर 4, समान। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। सभी बोलो, आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर। मुरली इज माई फ्रेंड। आई एम मास्टर मुरलीधर। आई ट्रस्ट माई मेमोरी। माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। मुरली से दोस्ती करनी है, ये नहीं बोलना है क्योंकि जो दोस्त होता है ना, हाँ, कोई भी शब्द छूटना ना हो। जो दोस्त होता है उसके साथ हम लंबा समय रह सकते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी बनती नहीं, मिलती नहीं, उसके साथ तो 5 मिनट भी रुकने को इच्छा नहीं होती उसके साथ। कब वो जाए या कब हम निकल जाए। वो आए तो यहाँ धड़कन पड़ती जाती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, पसीना आने लगता है, ऐसा लगता है चुप रहो, बोलो मत। ये सब का अनुभव होगा। ऐसी 3-4 आत्माएं होती है। तो मुरली इज माई फ्रेंड, इसको रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। जब इस तरह रिपीट किया जाता है तो क्या होता है, सबकॉन्शियस में अंदर चला जाता है कि ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है। हम कुछ कर नहीं रहे, पर सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी भाषा समझ में आती है? रिपीटेशन की, दोहराव की भाषा उसको समझ में आती है। रिपीट कर रहे, रिपीट कर रहे, रिपीट कर रहे, रिपीट कर रहे, अंदर वो चला जाता है। फिर ये जो अचानक निकलता है, अचानक लगता है, ये 8 पेज की मुरली देखते ही ऐसा डर लगने लगता है। ये नहीं लगेगा, बिल्कुल लगता है
वो बहुत अच्छा है, बाप से प्यार, मुरली से प्यार, क्लास में बताने की, लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, पर खुद पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। कोई कहो आज 3 मुरलियां पढ़ो, बिल्कुल मन ही नहीं करता है ये काम करने का। सबसे हार्ड काम है ये, इसके लिए रिपीट करते रहना है। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई लव मुरली, आई एम मुरली लवर। कुछ भी आप सामान निकाल सकते हो नया नया। आई एम मुरली एथलीट, मुरली स्पोर्ट्स इज माई पैशन। मुरली स्पोर्ट्स है, मुरली एथलीट्स है सारे, वी आर मुरली चैंपियंस। इस पर मास्टरी करनी है। संसार में लोग चैंपियन बनते हैं, एथलीट बनते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं, क्या क्या करते हैं उसके लिए। एक ट्रेनिंग होती है अमेरिकन में, उसमें 22 घंटा एक्सरसाइज कराते हैं लोगों से। एक अनुभव है एक व्यक्ति का, उसने रिकॉर्ड कर दिया पुलअप पर। पुलअप पता है, ऐसे डंडा होता है ना, पुलअप करना। कितने पुलअप किए? 4000। 4000 से भी ज्यादा 17 घंटे में। फौलाद, उसको कहा जाता है द हार्डेस्ट मैन ऑन अर्थ। उसने अपने जीवन का अनुभव शेयर किया है, कैसे मैं ऐसे इतना ताकतवर। उसने कितने मैराथन कर दिए, 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन। हाफ मैराथन मतलब 21, अल्ट्रा फुल मैराथन मतलब 42, और अल्ट्रा मतलब उससे भी ज्यादा। ऐसे 60 से भी ज्यादा क्या कुछ कर दिया। फौलाद जैसा है वो। और उसका जो बचपन है, उसने अनुभव शेयर किया, मैं ऐसे कैसे बना। उसके पिताजी दारू पीते थे, माँ को मारते थे, इतना मारते थे, मैं वो देखते रहता था। फिर मैं बचाने गया तो मुझे इतना पीटा, यहाँ से लेकर तो नीचे तक लहू लहान कर दिया। घर माँ और मैं, फिर माँ घर छोड़कर चली गई, मैं भी चला गया। ऐसे ऐसे अनुभव, उसने पूरा बचपन ट्रॉमेटिक है उसका। फिर अमेरिका में था, फिर नेवी में गया, फिर वहां वो ट्रेनिंग की। फिर उसको प्रेरणा कैसे आई, इतना जब वो हार गया जीवन में, वो बॉक्सिंग देखने गया। वो बॉक्सिंग का वीडियो भी है उसमें, कि एक व्यक्ति, एक बॉक्सर दूसरे को इतना मार रहा है कि पूरा चेहरा लाल हो गया, गिर पड़ा। इतना गिरने के बाद में भी उठा और फिर बॉक्सिंग चालू की। वो कहता है बस वहीं से मैंने सोच लिया कि मैं भी हारूंगा नहीं। मैं अपने शरीर को इतना मजबूत बना दूंगा, इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि शरीर को मजबूत बनाते बनाते मन भी शक्तिशाली बन गया। और वो उसकी ट्रेनिंग में गया। अभी हजारों लोगों को ट्रेन वो करता है। एक रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड कर दिए उसने, हर चीज के रिकॉर्ड कर दिए। रनिंग के रिकॉर्ड, इसके रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड, क्योंकि उसने छोड़ा ही नहीं। 24 घंटे में से 22 घंटे एक्सरसाइज करने हैं। कुछ करना ही नहीं है और फौलाद रुकना ही नहीं बिल्कुल। थका दो अपने आप को, इतना थका दो, इतना थका दो, इतना थका दो, आने दो पसीना, गिरने दो फिर उठो, गिरने दो फिर उठो। शरीर की ट्रेनिंग केवल शरीर की नहीं होती, मन की भी ट्रेनिंग होती है। शरीर और मन एक ही है, आत्मा और शरीर एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। बोथ आर वन, एक ही यूनिट के दो भाग है, एक इधर है एक उधर है, बस है एक ही। इसको कुछ हुआ तो उसको कुछ होता, उसको कुछ करो तो इसको कुछ होता है। इधर छुपाओ तो क्या केवल शरीर को दर्द होता है, आत्मा को। और आत्मा में कुछ हो गया तो पूरे शरीर में रोमांच खड़े हो जाते। आत्मा और शरीर ओनली वन यूनिट। तो बुलेट मेथड, अर्थात इसमें पॉइंट्स तो बनाएंगे, 10 भागों में मुरली को विभाजित करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो बताया, आंखें बंद, लाइट देखेंगे, शिव बाबा को देखेंगे, 4-5 सोमान लेंगे, फिर आंख खोलेंगे, फिर मुरली पढ़ेंगे, कीवर्ड्स को मार्क करेंगे, कीवर्ड्स को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मुरली पूरी हो गई, फिर लास्ट में फिर आंखें बंद और रिकॉल करने की कोशिश, एक्टिव रिकॉल। ये रिकॉल जो है ना, ये मुश्किल काम है। मन कहता है ना 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 ना, मुझे करना नहीं है, उसको जबरदस्ती कराना, उसको आदत डालना है रिकॉल की। अभी अभी एक लाइन, एक मुरली को पढ़ लो 10, कल हमने कितना 30 मिनट में कितनी मुरलियां पढ़ ली? 3 मुरलियां पढ़ ली। टारगेट ही दे दिया कि 3 मुरलियां पढ़नी है 30 मिनट में, बस खत्म। और हो भी गया, और हो क्या, रिवाइज भी हो गया 2 बार, 2 तो हो गई, 1 छूट गई। फास्ट अगर हम पढ़ते हैं तो। और फिर तुरंत एक स्टेप और क्या करनी है, आंखें बंद एंड ट्राई टू रिकॉल। रिकॉल करने जाओ तो मन कहता है नहीं, ये कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए। रिकॉल कराना उसको, नहीं याद है फिर से देखो, नहीं याद है फिर से देखो। जब संसार के लोग अपने शरीर पर इतना काम कर सकते हैं तो हम आत्मा पर नहीं कर सकते? जिम में लिखा हुआ रहता है बॉडी अंडर कंस्ट्रक्शन, ये स्पिरिचुअल जिम है।
सोल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो 10 भागों में मुरली को विभाजित करेंगे और एक एक बुलेट, अब अभी तक हम बॉक्स बना रहे थे, अब बुलेट बनाएंगे। तो बुलेट कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के बुलेट होता है। एक होता है ये पॉइंट, एक पॉइंट इधर लिखेंगे। कभी स्टार वाला बनाएंगे, ये स्टार ये स्टार ये स्टार। कभी एरो वाला होता है, ये पता है ना सबको, जो पावर पॉइंट यूज करते दे नो ऑल दिस। जैसे ये यहाँ होता है, बुलेट होते हैं अलग अलग, इसको बुलेट्स कहते हैं। एक तो नंबरिंग होता है या तो बुलेट होता है। कई लोग बुलेट्स यूज करते हैं, नंबरिंग सिस्टम इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, ये बुलेट्स है। जैसे एक ऐसा एरो दिखा दो, या तो टिक मार्क कर दो, या तो गोल गोल कर दो, या तो बॉक्स बना दो। तो ये आप बॉक्स बना सकते हो ऐसा, ऐसे ऐसे बॉक्स में एक एक पॉइंट। तो एक बाप है, तो बाप के लिए कौन कौन सी पॉइंट है, वो बुलेट्स लिखना है, 3-4 बुलेट्स। फिर दूसरे इसमें शिक्षक में 3-4 बुलेट्स, फिर सदगुरु में 3-4 बुलेट्स, माँ में 3-4 बुलेट्स। तो ये बुलेट्स थे, इसको कहा जाता है बुलेट मेथड। ठीक है, तो कोई भी बुलेट ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो केवल बिंदु कर दो, ये एक 1-2-3 पॉइंट, या ऐसे ऐसे 3 पॉइंट, या स्टार वाले 3 पॉइंट, या एरो वाले 3-4 पॉइंट्स, या बॉक्स वाले, या ऐसा छोटा बॉक्स। इसको कहते हैं बुलेट सिस्टम। तो ये भी एक टेक्निक है। तो अभी मुरली की तरफ चलते हैं। सबसे पहला मुरली कौन सी है, बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। 3 मुरलियां हैं। पहली मुरली तो है विधाता वरदातापन की स्टेज, सबने कल पढ़ी है। और पढ़ने के बाद ये लक्ष्य नहीं रखना है कि मुझे याद रखना है, क्या रखना है, केवल पढ़ना है, एंजॉयमेंट। और फिर जब हो जाए तो रिकॉल करने की कोशिश करना, और नहीं याद आए तो फिर से पढ़ना, फिर एक बार, फिर रिकॉल करने की कोशिश करना। फिर नहीं याद आए तो फिर सोचो कि मुझे छोटे बच्चे को समझाना है, अलग अलग टेक्निक्स। सोचो एक इमेजिनरी ऑडियंस को, कल एक ग्रुप आने वाला है मेरे पास, उनको मुझे ये समझाना है। और कोई पूछ ले अचानक तो बताना पड़े। अचानक कोई भी पूछ लेता है ना, आज का स्लोगन हमने नहीं पढ़ा, क्या है स्लोगन, उसी दिन स्लोगन छोड़ दिया था बस। जब लोग पूछते हैं ना, उसी दिन छूटा हुआ होता है। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। ये 2 मुरलियां सबने पढ़ी है, थोड़ी बातें हम बताएंगे। पहले ये वाली मुरली ले लेते हैं, बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। तो इस मुरली कितना, पहले तो स्टेप नंबर 1, मुरली को ऊपर से देख लिया, बर्ड आई व्यू देख लिया। टॉपिक क्या है, आज्ञा प्रतिज्ञा। डेट क्या है, 71। कहाँ चली होगी, हिस्ट्री हॉल में चली होगी। कब चली है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में। तो मई में मुरली चली है, 30 तारीख को चली है। कितनी बड़ी है, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पूरा हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ यहाँ पूरा हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ तो चालू कब हो रहा है और बंद कब हो रहा है, खत्म ही हो गया पूरा। इतना लंबा तीसरा पैराग्राफ है, बाद में अच्छा है, इसका कहीं ये नहीं दिख रहा है। बीच में दिख रहा है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कहीं तो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ब्रैकेट में। और क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है कि अतीन्द्रिय सुख, थोड़ा भोजन का कुछ दिख रहा है थोड़ा धीरे धीरे, और भी कुछ दिख रहा है, युद्ध के मैदान की कुछ बातें दिखाई दे रही है। बस ये ऐसा ओवरव्यू कर लिया है, दिस इज ओवरव्यू। तो ये अभी हमको पढ़ना है, दिस इज द टारगेट। वॉच सेट करके रखो, 10 मिनट में पूरा करना है। तो नाउ वी स्टार्ट। तो ये है विधि उसकी। तो फिर अब उसको पहले पढ़ लिया, ठीक है। फिर थोड़ी सी आइडिया आ गई कि ये क्या है, क्या, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, स्पीकर किस बारे में बोलने वाला है, ये इसमें किस बात की चर्चा है, वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू आ गया हमको। अब नाउ पढ़ लिया, फिर उसकी धीरे धीरे पार्टीशंस करते जाना है कि टॉपिक्स कहाँ खत्म हो रहे हैं। जैसे ये मुरली यहाँ से चालू हुई है, ये टॉपिक यहाँ एंड हुआ, फिर कुछ और चालू हुआ, फिर बीच में शिवरात्रि आ गई, फिर बीच में कुछ और आ गया, बीच में कुछ और आ गया, फिर टॉपिक अचानक बंद हो गया, फिर लाइट चली गई, फिर अशरीरी पे आ गए, फिर ड्रिल आ गई बीच में, फिर पार्टियों से मुलाकात, पहली बार आए वो उठो, फिर टीचर्स आ गए, फिर कुमार आ गए, फिर कुमारियां आ गई। टॉपिक्स कैसे कैसे बदल रहे हैं। तो मुरली का एक फ्लो है, उस फ्लो को देखना है कैसे वो फ्लो होता है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर गया। एक शांतिवन में मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा, बाप मुरली ऐसे चलाते हैं जैसे तुम्हारी बुद्धि में वो छप जाती है, छपाई हो जाती है, वैसे ही होते जाए। ये थोड़ा मुश्किल काम है। एक होता है पढ़ना और फिर याद रखना, एक है सुनते सुनते याद रखना, वो उससे आगे की स्टेप है। पहले इस पे काम करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप है ऑडियो। सुन रहे हैं और सुनते सुनते ही लोकेशंस पे डालते जा रहे हैं, सुनते सुनते ही ये
10 भागों में विभाजित भी कर दिया पूरा, इधर माइंड में सारा, माइंड पैलेस, माइंड में सारा खेल चल रहा है। ये सबसे हार्ड काम है। ऊपर से व्यक्ति दिखता है बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बट ही इज ट्राइंग टू रिकॉल। सोचो आपने पूरी 40 की 40 70 की मुरलियां पढ़ रही और 1 घंटे में आप आंखें बंद करके उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन। कैसा काम है ये? एक मजदूर है वो पत्थर तोड़ रहा है और एक व्यक्ति है आराम से बैठा है, पर क्या कर रहा है? रिकॉल, रिकॉल। सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन। कितना सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, कितनी टेक्निक्स चाहिए, कितनी मास्टरी चाहिए, कितनी तप है ये भी एक अपने आप का। ये केवल जैसे शरीर के लिए कहा ना, वो केवल शरीर पर काम नहीं कर रहे, मन पर काम कर रहे हैं। आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम अचीवर, आई कैन स्ट्रेच। जब मन कहे रुक जाओ तो और 5 मिनट कर लो। 5 मिनट के बाद में मन कहता बस हो गया, उसको कहा 2 मिनट। जब वो 2 मिनट हो जाए उसको कहा 1 मिनट तो कर ही लो। जब 1 मिनट हो जाए तो उसको कहा इतना कर लिया और 5 मिनट नहीं कर सकते? धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। और जब गिर जाओ थक के, जिम में जो पर्सनल ट्रेनर होते हैं ना, जब गिर जाते हैं ना, वो कहते हैं 1 राउंड और कर लो। जब पूरी जान निकल गई है तब। आंसू आने चाहिए, आंसू। पॉइंट नंबर 1, बाप। मुरली में बाबा ने कहा है लिस्ट निकालो, तो बाप तुमको आदेश दे रहे हैं मुरलियां बंद कर दो सभी। लिस्ट कौन सी निकालनी है? ऐसे वाक्यों की लिस्ट निकालनी है जिसमें प्रतिज्ञा और आज्ञा एक साथ है। बोलो। ऐसे वाक्य बताओ जिसमें तुम्हारी, जिसमें आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी। आज्ञा उसकी और उसी की प्रतिज्ञा। तुम मेरे बनो मैं तुम्हारा बनूं, कहीं से भी बताओ। वो तो है इसमें आ गया, ये तो है इसमें, जो इसमें नहीं है वो बताओ। ऐसा महावाक्य जिसमें प्रतिज्ञा और आज्ञा समाई हुई है। तुम मेरी याद में खोए रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। पहले क्या है? आज्ञा। कौन सी आज्ञा? तुम मेरी याद में मगन हो जाओ तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी कौन करेगा? मैं करूंगा। असोच भव। सोचना भी कम बंद कर दो, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए सोचने के। एक दूसरा बताओ। पर वो आज्ञा थोड़ी ना है, आज्ञा वो तो आज्ञा मतलब ये तो सबको निकलना पड़ेगा फिर आबू रोड के लिए। वो तो एक वाक्य है कि अगर तुम आबू रोड तक भी पैदल चले जाओ तो, उसमें तो है, आज्ञा नहीं है। वो जो आज्ञा होती है उसमें तो तातु वो सब नहीं रहता है। आज्ञा मीन्स आज्ञा। हाँ हाँ, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें, मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ। त्यज अगर मगर आ जाओ, इधर सब छोड़ के इधर आ जाओ मेरे पास। तो मेरी ये गारंटी है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं छोड़ मुक्त कर दूंगा। दूसरा, तीसरा, तुम मेरे बन जाओ तो सारी दुनिया को तुम्हारा ना बना दूं तो कहना। वो भगवान की प्रतिज्ञा है ना, है कि नहीं? बड़ी वाली लिस्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें। तुम ये कर दो तो वो हो जाएगा, तुम वो कर दो तो वो हो जाएगा। कुबेर का खजाना ना खोल दूं तो कहना। वो सब वो बाबा के महावाक्य नहीं है, पर वो संसार में भक्ति मार्ग में किसी ने लिखे हुए हैं, पर वो उदाहरण है। तो बाप हमको क्या समझा रहे हैं आज? एक कदम तुम्हारा तो 1000 कदम मेरे। बारी जाओ, वो पहली मुरली है वरदाता वरदाता में, वो विधाता वरदाता वाली, वो इधर नहीं है। तो सबसे पहला ये जो मुरली है इसमें क्या कहा बाबा ने? ये स्मृति रखो। तो स्मृति क्या कर देगी? तुम्हें समर्थ बना देगी। ऐसे ऐसे महावाक्यों को स्मृति में लाओ तो क्या होगा?
क्या होगा? ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। यह सबसे पहले पॉइंट है। एक कदम आप उठाओ, 1000 कदम मेरे। ये किसने समझाया हमको? बाबा ने। तो बाबा का पहला रूप कौन सा है आज? भगवान का पिता का रूप। तो एक पिता एक बच्चे को समझा रहा है कि ऐसे ऐसे महावाक्यों की तू लिस्ट बनाओ। तो आज का होमवर्क नंबर 1, 21 महावाक्यों की लिस्ट बनानी है ऐसे कि जिसमें महावाक्य भी हो और क्या हो? आज्ञा हो और प्रतिज्ञा हो। दूसरा रूप है शिक्षक। तो बाबा क्या है आज? शिक्षक। तो वो शिक्षक के रूप में कौन सी बात बता रहा है कि स्मृति ही क्या है? समर्थी है। और बाबा ने एक उदाहरण दिया, टीचर ने, राजपूत हो। क्या उदाहरण दिया है? जो राजपूत होते हैं, युद्ध में जाते हैं तो उनको क्या याद दिला दिया जाता है? उनका कुल कौन सा है, पूर्वज कौन थे तुम्हारे। तुम्हारे तो रगों में क्या है? लड़ाई। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो। तुम अमर हो, तुम विजयी हो, ऐसे याद दिलाया जाता है तुमको। उठो, जागो। तो क्या होता है? उमंग उत्साह जागता है अंदर। जब क्रिकेट के खिलाड़ी स्टेडियम पर जाते हैं तो उनको क्या, पूरा ऑडियंस उठता है, तो उनको क्या होता है? जोश आ जाता है उसकी वजह से। और फिर और जोरदार खेलते, और फिर वो टीम इंडिया का स्पिरिट आ जाता है कि भारत के लिए खेलना है। तो कैसे हो जाते, पूरा आग लग जाती है अंदर। वैसा तो यहां पर भी खुद ही को चीयर्स करना है। कम ऑन, उठो, जागो, कोई और नहीं आएगा यहाँ। तो शिक्षक क्या समझा रहा है? जैसे वो राजपूत होते हैं तो तुम्हें भी दो चीजों की स्मृति दिलानी है खुद को, एक राज्य की और कुल की। तुम किस कुल के हो और किस राज्य में जा रहे हो। ये कुल ब्राह्मण कुल है, इतना श्रेष्ठ कुल, भगवान का परिवार, संडे की मुरली भगवान का परिवार, परमात्मा परिवार, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा, परमात्मा विलन। तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, सबसे हाईएस्ट तुम हो। तो अपने आप को स्मृति दिलानी है। कौन सी? टीचर हमको क्या समझा रहा है? जैसे राजपूतों को अपने कुल की और राज्य की स्मृति होती है, वैसे तुम्हें भी स्मृति होनी चाहिए। तो ये स्मृति क्या कर देगी? समर्थ बना देगी, शक्तिशाली बना देगी। सारा खेल स्मृति का ही तो है। जब व्यक्ति भूल जाता है, हनुमान जी तो बैठ गए थे ना, उसको क्या याद दिलाया ना जामवंत ने कि उठो, तो वो शक्ति आ गई उसमें। शक्ति कहीं आई नहीं थी पहले से, पर वो जागृत हो गई कि मैं कर सकता हूं, मुझ में वो पावर है। सुषुप्त थी, उसको भूल गया था, वो याद दिलाओ, अपने आप को याद दिलाओ। हे योगी, हे तपस्वी, तुम क्या कर रहे हो। कितना अच्छा वाक्य। क्या करने आए थे मधुबन में, कर क्या रहे हो। जब आए थे पहली बार मधुबन में तो क्या सोच कर आए थे? महान तपस्वी बनेंगे, दादियों जैसा योगी बनेंगे। और यहां आके अब मैं क्या कर रहा हूं? गॉसिप्स में लगा हुआ है, झरमोई झगमोई में, खाने पीने में डूब गया हूं, पार्टियों में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, ये देखूं वो देखूं, पिकनिक, ये सब करने आए थे क्या मधुबन में? पिकनिक करने नहीं आए थे, तपस्वी बनने आए थे। वो लक्ष्य ही भूल गया। इसकी बुराई, उसकी बुराई, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। क्या कर रहा हूं? टाइम वेस्ट कितना कर रहा है? बफेलो जोन सारा दिन भर। संसार के लोग 22 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं और 2 घंटे सो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? और उनका लक्ष्य है बॉडी बिल्डर बनना, शक्तिशाली बनना। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं क्या? 22 घंटे तो नींद में ही जा रहे हैं। जितना हम ले रहे हैं क्या उतना वापस दे रहे? यज्ञ से रतन मणि दादी ने एक बार यहाँ क्लास कराई थी, उसमें कहा था एक दिन का मधुबन का खर्चा कितना है, क्या उतना वापस दे रहे हो? उतना ही एक दिन 5 स्टार होटल में रुको, एक दिन 5 स्टार होटल में रखो माउंट आबू के, कितना खर्चा है? सुबह का नाश्ता का खर्चा, पूरा 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 जितना ले रहे हैं, और उसमें अगर बीमार पड़ गए वो तो अलग ही। क्या उतना वापस दे रहे हैं हम इस यज्ञ को, या खाली ले ही रहे? वो भी है एक मुरली में, उसी पहली मुरली में, खाया खत्म, लिया तो बहुत, और बाबा को भी अच्छा है। बाबा भी तो कहते हैं ना अच्छा ही है। यहाँ के बाबा को उधर देना नहीं पड़ेगा ऐसे बच्चों को।
बाबा को देना नहीं पड़ेगा। मनमोहिनी दीदी ने बहुत कठोर शब्द प्रयोग किया है, बहुत कठोर, इस बात के लिए। जो लेते हैं और यहीं खा के खत्म करते, मजदूर है वो। क्या है वो? मजदूर। कमाई करते हैं, उसी दिन उनको पैसा मिल जाता है ना, बस खत्म। बाबा भी लेता है, दिया, और तुमने यहां बाबा से लिया, डेली वेजेस पे काम कर रहे, मजदूर। हम इतना ले रहे, यज्ञ से दे क्या रहे? अगर भाषण देना ही सेवा नहीं है, परंतु अपनी स्थिति को बनाए रखना, अपने प्यूरिटी को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी सेवा उसको चाहिए। अपने मनसा को पावरफुल बनाना, ये सेवा उसको चाहिए रिटर्न में। तो टीचर क्या सिखा रहा है? स्मृति ही क्या है? समर्थी है। फिर सदगुरु क्या सिखा रहा है? माया। अगर तुम्हारी स्मृति शक्तिशाली है तो क्या कर सकोगे? तुम माया का भी सामना कर सकोगे, सरल हो जाएगा वो। सब कुछ स्मृति के आधार पर है, सब कुछ खेल किस पर है? सारा स्मृति पर। इस पर 2 उदाहरण दिए। अगर कोई ये सोचता है मैं कमजोर हूं, कोई कितना भी कमजोर हो, परंतु अगर उसकी शक्तिशाली स्मृति है तो वो शक्तिशाली बन जाएगा। और दूसरा उदाहरण है, कोई समझता है मैं योग्य नहीं हूं स्मृति इस सेवा के लिए, पर उसको स्मृति आती है कि मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं, बाबा ने मुझे ये काम दिया है, तो शक्ति आ जाएगी। ये 2 उदाहरण दिए सदगुरु ने। कौन से? एक तो मैं कमजोर हूं, और दूसरा मैं योग्य नहीं हूं। ये दोनों स्थितियों में अगर उसकी स्मृति को वो शक्तिशाली कर देता है तो क्या हो जाएगा? पावर आ जाएगी। ये किसने समझाया? गुरु ने। टीचर ने क्या समझाया? कुल और राज्य। और बाप ने क्या समझाया? वो महावाक्य, ऐसे लिस्ट बनाओ जिसको जो आपको काम आए। फिर आज माँ क्या समझा रही है? तो माँ के रूप में शिव बाबा आज एक बहुत अच्छी बात समझा रहे। वो कौन सी बात है? 2 उदाहरण है यहां पर। अगर तुम ये सोचो मैं शक्ति हूं, तो शक्ति बनकर के सामना कर सकोगे। अगर ये सोचो मैं पुरुषार्थी हूं, कोशिश ही कर रहा हूं, कमजोर हूं, तो वैसे ही हो जाओगे। तो जैसी स्मृति होगी वैसी समर्थी होगी। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। स्मृति अर्थात मेमोरी। मेमोरी को शक्तिशाली याद करना है, बहुत सारी ज्ञान की चीजों को याद करना है। मुरली अभी अभी सुनी, नाश्ता करते करते पूरी मुरली याद करने की कोशिश करो। क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना, क्या सुना, सुना, याद, निरंतर याद बीच बीच में करते रहना। जब भी टाइम मिले याद करने की कोशिश करना, क्या था, क्या था, क्या था। और भूल गया तो निकालो, फिर देखो, फिर याद करो, फिर भूल गया फिर निकालो, फिर याद करो, फिर भूल गया फिर निकालो। यही काम करते रहना है, स्मृति पर काम करना है। तो माँ ने क्या समझाया कि अगर शक्तिशाली हूं सोचोगे तो शक्तिशाली हो जाओगे। अगर ये सोचोगे मैं पुरुषार्थी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो कोशिश करना अर्थात कमजोरी। लास्ट मुरली का क्वेश्चन, एम एट 1। फिर आ जाओ आगे। आगे कौन है? वो एक बच्चा। तो बच्चा, शिव बाबा बच्चा बनकर हमको 2 बातें समझा रहा है कि 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक साधारण मेमोरी, एक पावरफुल मेमोरी। मेमोरी कौन सी होती है? 2 प्रकार की। एक है साधारण, जो हमको ज्यादा याद नहीं रखना होता। एक होता है पावरफुल मेमोरी। एक है साधारण मेमोरी, एक है पावरफुल मेमोरी। तो स्मृति भले निरंतर रहती है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। साधारण स्मृति रूप में तो स्मृति रहती है, लेकिन पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। जो सहज बात होती है वही निरंतर रह सकती है। ये बहुत स्ट्रांग वाक्य है। जो सहज होगा वही निरंतर। तो ऐसी आदतें बनाओ जो सहज हो, ताकि वो लंबा समय टिके। पहले दिन ही आदत बना ली 2 बजे उठना है, जो रोज कभी उठते भी नहीं अमृत वेला, सीधा मधुवन में आने के बाद 2 बजे की आदत डालने की कोशिश कर रहे, नहीं होगा। धीरे धीरे, पहले सहज, थोड़ा थोड़ा काम करना है अपने ऊपर। एकदम कोई रनर नहीं बनता है। पहले 1 किलोमीटर दौड़ता है 3-4 दिन, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर की आदत डालनी है शरीर को, फिर रोज 10 किलोमीटर की आदत। मुंबई में एक वो ये है इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर कोई है, वो रोज 21 किलोमीटर दौड़ते हैं पुलिस ग्राउंड में, रोज, और डेली हाफ मैराथन। क्योंकि वो कहते हैं अगर मैं ये नहीं करूं तो मेरा प्रोफेशन डिमांड्स, मेरे प्रोफेशन की ये मांग है कि मैं फिट रहूं। हमारे प्रोफेशन की क्या मांग है? याद में रहे, शक्तिशाली रहे, स्वस्थ रहे, ये भी तो हमारी मांग है। तो बच्चा क्या समझा रहा है? 2 प्रकार की स्मृति है। कौन सी? पावरफुल और शक्ति, साधारण स्मृति। फिर उसके बाद में कौन है?
आगे साजन। साजन क्या समझा रहा है, इसमें और एक उदाहरण भी है। हाँ, तो साजन समझा रहा है जो जज होता है वो जब जज की सीट पर होता है तो उसकी स्मृति और है, और दिन भर घूम रहा होता है तो उसकी स्मृति और है ना। रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसको रहता है कि मैं जज हूं, जो मैं सुनाऊंगा, किसको फांसी की सजा सुना दूंगा ना, फांसी, तब वो माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो किसकी तरफ है, न्याय की तरफ है वो, बस। तो ये उदाहरण यहां बाबा ने दिया है। कितने उदाहरण दिए इस मुरली में ऐसे लौकिक वाले समझाने के लिए। ये भी हैंगर एक, जैसे जज होता है उसका सारा दिन अपने जजपन की स्मृति में रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पर बैठता है तो उस समय बस सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति रहती है। एक होती है साधारण स्मृति, एक होती है पावरफुल स्मृति। वो एक अलग ही होता है स्मृति। जैसे कोई बहन है जिसका आज डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर कहता है कि ये कैंसर लग रहा है, कल आपका एमआरआई कराएंगे। वही बहन आज सुबह अमृत वेला एक ही दिन के लिए मधुबन आई है। आज ये निर्णय होने वाला है कि कैंसर है या नहीं है, वो अमृत वेला कैसा होगा उसका। एक माँ है जिसके बेटे का फोन आता है कि आज मम्मी मेरा इंटरव्यू है कल, और वो मधुबन में एक ही दिन के लिए आई है पूरे साल भर में, उस दिन उसका अमृत वेला कैसा होगा। तो स्मृति पावरफुल स्मृति हो तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण स्मृति रहती है। हाँ, मधुबन निवासी है, मधुबन निवासी की स्मृति ज्यादा कब पावरफुल होती है, जब सेंटर ऊपर जाते हैं। तो वहां जब आओ भगत होता है ना मधुबन से, जो बहन जी वहां माइक पर अनाउंस करती है ना, जब आज हमारे बीच मधुबन से, तब हमको याद आता है किसके लिए, मेरे लिए कहा जा रहा है, मैं मधुबन से हूं, मैं मधुबन से हूं। और यहां रहते रहते हो जाता है, वहां थोड़ा एकदम ही सारे समान जागृत हो जाते हैं। चलने की स्टाइल, बात करने की स्टाइल, और कमरे में जाने की स्टाइल पूरा पूरा बदल ही जाता है। इसलिए बीच में जाते रहना चाहिए, ताकि किस लिए, उन लोगों के लिए नहीं, उनकी भट्टी कराने नहीं, खुद की भट्टी के लिए, क्योंकि वो ही हमारी भट्टी कराते हैं। वहां सब कुछ बदल जाता है, तो बीच बीच में जाते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई कारण से भी, पर जाते रहना चाहिए। ब्राह्मण जहां पर भी जाएगा अपने आप सेवा होगी, तुम्हारे खड़े रहने मात्र से सेवा हो जाती है। ये है मधुबन निवासी। तो साजन क्या समझा रहे हैं आज, सजनी को जज का उदाहरण दे रहे हैं। इसको आप और थोड़ा गहराई से जोड़ना, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं अभी। फिर आ जाओ कहां पर, पति। तो पति तो क्या समझाता है पत्नी को, हमेशा भोजन। भोजन, पत्नी कहती है मैं रात में आटा गूंद के रखूंगी, सुबह दूंगी तुमको। वो कहते हैं नहीं, मुझे सुबह का चाहिए, गरम ही चाहिए, और सुबह ही तुमको बनाना है, वही मैं लेके जाऊंगा। इतनी डिमांड्स होती है उसकी। निरंतर समझो हम ईश्वरीय सर्विस पर है। कर्म भले कर्मना सेवा भी कर रहे, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस। भले भोजन बनाते हो तो भी वो तो स्थूल कार्य, लेकिन अभी देखो भोजन के लिए बहुत स्ट्रांग महावाक्य है यहाँ पर। भोजन में पहला ईश्वरीय संस्कार भरने हैं। क्या करना है भोजन में, ईश्वरीय संस्कार भरने हैं। भोजन को सेकंड पावरफुल बनाना है। भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। बनाते समय क्या हो, ईश्वरीय स्वरूप हो। ये 3 महावाक्य कौन समझा रहा है, ये पतिदेव। किसको समझा रहा है, पति परमेश्वर अपनी धर्म पत्नी को समझा रहा है कि तुमको भोजन अगर बनाना है तो ये क्राइटेरिया है, तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। और पति अगर भोजन ले जाए और वैसा ही टिफिन वापस आ जाए तो पत्नी को कितना बुरा लगता है। या फिर लेट कर दिया तो वो कहता है ठीक है मैं निकल रहा हूं, मैं नहीं जाऊं, खाऊंगा। नाराज होकर निकल जाते हैं पति। हाँ, वो जो भी है, पर पत्नी को बहुत बुरा लगता है फिर। तो पति क्या समझा रहा है, भोजन।
तो आज जो भी भोजन करोगे, पॉइंट नंबर 1, बनाते समय ईश्वरीय संस्कार, खाते समय भी बनाते समय भी ईश्वर संस्कार बनना, पावरफुल बनाना, और स्वरूप ईश्वरीय स्वरूप होगा, बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब अन्न का मन पर असर पड़ेगा। जैसा फिर उसके बाद में आगे बढ़ो मित्र। तो आज मित्र क्या समझा रहा है? मित्र कह रहा है कि तुम ऑलवेज गॉडली सर्विस पर हो। क्या हो तुम? यू आर ऑलवेज ऑन गॉडली सर्विस। बिजनेस की बात है, सदैव ईश्वरीय सर्विस पर, ये याद रखना। कहां पर भी हूं ईश्वरीय सर्विस पर हूं, किधर भी हूं। फिर नेक्स्ट आ जाओ गाइड। तो गाइड जो है, क्या गाइड कर रहा है आज? सब पॉइंट्स जुड़ी हुई है। तो यहां पर जो मित्र है ना, उसमें 2-3 पॉइंट और ऐड कर दो कि मैं गॉडली सर्विस पर हूं। तो बाबा ने कहा यहां पर माया आएगी, पर तुम जब बिजी हो देखेगी तो लौट के चली जाएगी। जब देखेगी तुम बिजी हो, जब कुर्सी पर कोई, चेयर पर कोई है नहीं वहां पर, तो देहबान लौट जाएगा, आएगा नहीं, सीट पर खाली रहेगा। तो यह माया की पॉइंट से जोड़ा है फिर कि माया अगर आती है, माया क्यों आती है? अगर तब जब तुमको इन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए। फिर ये जो गाइड की पॉइंट है, इसमें अतीन्द्रिय सुख की बात है। क्या बोला है गाइड? अतीन्द्रिय सुख ये क्या है? संगम युग का वर्षा है। तो गाइड हमको कौन सा वर्षा सिखा रहा है? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। तो ये वर्षा कैसा होना चाहिए? अटूट होना चाहिए, अटल होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। टूटने वाली चीज अच्छी लगती है, जो कच्ची चीज है वो अच्छी लगती है? कौन सी अच्छी लगती है तुमको? जो अटूट है वो अच्छी लगती है। और वर्षा किसको मिलेगा? जो पूरा विल करेंगे। और उनकी निशानी क्या दिखाई है? ये यहां कौन सी पॉइंट याद रखेंगे गाइड में? अतीन्द्रिय सुख। और लास्ट पॉइंट है सारथी। तो सारथी हमको एक पॉइंट सिखा रहा है। कौन सी पॉइंट बता रहा है? कि तुमको विशाल बुद्धि, ये वर्षा कैसे मिलेगा तुमको अतीन्द्रिय सुख का? उसमें 2 बातें, पहला विशाल बुद्धि और दूसरा मनन अगर करते रहोगे तो वर्षा मिलेगा। और मनन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकांत चाहिए, अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, अंतर्मुखी। वहां पे 2-3 उदाहरण दिए। जैसे वो लोग अंडरग्राउंड जाते तो बॉम्ब्स का असर नहीं होता है, तुम भी अंडरग्राउंड चले जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, गुफा में बैठ जाओ, तो बाहर की आवाजें, बाहर की मुश्किलें, झंझटें, उलझने तुम्हें उलझा नहीं सकेगी। यहां मुरली पूरी होती है। लेट अस रिवाइज। पॉइंट नंबर 1, बाप ने क्या कहा? सोचो, बाबा खड़ा है और मुझे क्या समझा रहा है? बाबा ने काम दिया है कि बच्चे आज तुमको ये 21 पॉइंट निकालने हैं। कौन से? जिसमें प्रतिज्ञा हो और मेरी आज्ञा हो। एक तो बता दिया, वो छोड़ के, यहां जो डिस्कस हुआ वो छोड़ के 21 पॉइंट निकालनी है। नहीं तो वो मदद वाली और कदम वाली वो नहीं निकालना। और वो जो प्रतिज्ञा है ना, भगवान की प्रतिज्ञा है, उसमें से नहीं निकालना है। ये है काम पहला। दूसरा, शिक्षक ने क्या समझाया? टीचर, देखो एक स्कूल रूम है, एक टीचर है, हम क्लास में बैठे हुए, और टीचर कौन है? भगवान है। वो क्या समझा रहा है? राजपूतों का उदाहरण दे रहा है। जैसे वो लोग होते हैं, उनको कुल की और उनके राज्य की क्या रहती, स्मृति रहती, वैसे वो हमको समझा रहा है। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। और राजपूत की ड्रेस में बैठ जाओ भले, तलवार लेकर, वो भी कर सकते हो। तो कुछ भी इमेजिनेशन बना सकते हो, बट क्रिएट अ स्टोरी। ये जो है ना, ये रफ आइडियाज दे रहे हैं आपको, भीतर की स्टोरी बनानी। फिर सदगुरु ने क्या कहा? देखो एक आश्रम है जिसमें गुरुजी बैठे हुए हैं, हम नीचे बैठे हुए हैं, और गुरु क्या बता रहा है? माया। तो अगर तुम ऐसे महावाक्यों को स्मृति में रखोगे तो माया तुम्हें टच भी नहीं कर सकेगी। और 1-2 बातें बताई यहां। कौन सी? अगर पुरुषार्थी और कोशिश, ये माँ ने बताया था कि गुरु ने? शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली, कोशिश करते रहोगे तो कमजोरी। फिर उसके बाद में माँ। अब फिर घर आ जाओ, एक चित्र क्रिएट करो, माँ है और बच्चा, बच्चा मैं हूं, माँ मुझे क्या बता रही है? शक्तिशाली बनना है। ये नहीं समझो, शक्तिशाली सोचोगे तो शक्तिशाली बनोगे, और पुरुषार्थी समझोगे, कोशिश करोगे तो वैसे ही बनोगे। यहां दूसरी पॉइंट है, यहां 2 पॉइंट है। नहीं, यहां वो पॉइंट है कि तुम अगर समझोगे मैं कमजोर हूं, नहीं, योग्य नहीं हूं और कमजोर हूं, ये है व्यक्ति, फिर भी अगर वो स्थिति को शक्तिशाली कर दे तो वो शक्तिशाली हो। ये सदगुरु की पॉइंट है। और माँ की पॉइंट वो है
कि मैं कमजोर हूं, शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली, और कमजोर हूं समझोगे तो कोशिश समझोगे तो कोशिश। फिर उसके बाद में बच्चा क्या समझा रहा है, शिव बाबा छोटा बच्चा बन के आया है। सोचो एक छोटा सा बच्चा बूढ़े व्यक्ति को मेमोरी की ट्रेनिंग दे रहा है कि दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो साधारण मेमोरी, एक पावरफुल मेमोरी। फिर साजन जी आ गए, सजनी को समझा रहे, प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए। कौन सा उदाहरण दे रहे, जैसे जज होता है, इधर उधर घूमते रहता है तो इतना पावरफुल नहीं होता है, पर जैसे सीट पर बैठ जाता है, जैसे ये वाली सीट भी वैसी ही है, यहाँ जो भी बैठता है ना पावरफुल, पता नहीं इसको खोदना पड़ेगा। जैसे वो राजा विक्रमादित्य और राजा वो भोज की कहानी है ना, राजा भोज जाते लगता है सिंहासन बत्ती सी, वो सिंहासन कहता है मैं मत जाओ, पहले राजा की कहानी सुनो। और वो सिंहासन कहां से मिलता है, एक टीले के नीचे से। एक गांव का गरीब व्यक्ति, एक चरवाहा जब भी टीले पर बैठता है ऐसे ऐसे निर्णय देता है खतरनाक, और जब नीचे आता है साधारण है। तो राजा भोज को उत्सुकता होती है क्या, टीले को खुदवाते, तो वहां वो सिंहासन निकलता है, किसका, राजा विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य अर्थात ब्रह्मा। जमीन के नीचे कुछ तो होगा, तो ये स्थान भी बहुत पावरफुल है। तो आगे तो साजन ने ये समझाया। फिर आ गया पतिदेव ने क्या बताया, भोजन तुम्हारा पावरफुल, भोजन में ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय रूप स्वरूप, ये तीन बात। फिर आ जाओ मित्र, मित्र ने क्या कहा, गॉडली सर्विस। समय हमेशा समझो, जहां पर भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, फिरने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइन पे भी खड़े हो कहीं बैंक की, तो भी गॉडली सर्विस पर हो। क्योंकि तुम खड़े हो, कौन खड़े हो, कौन से वस्त्र है, बैच कौन सा लगा हुआ है, स्वमान क्या है, स्मृति क्या है, किस लिए खड़े हो, उसके पीछे भी क्या है मकसद, सेवा का ही है ना। चाहे लौकिक है, तुम्हारा लौकिक भी अलौकिक को प्रत्यक्ष करता है। फिर आ जाओ गाइड, गाइड क्या समझा रहा है, अतीन्द्रिय सुख। सोचो वो जो गाइड होते हैं ना माउंट में, वो घुमा रहे और क्या सिखा रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख कैसे मिलते हैं। सोचो वो गाइड वाले होते हैं ना, वो ये सिखा रहा है आज, पिक्चर क्रिएट करो। और सारथी क्या समझा रहा है, लास्ट पॉइंट, कि तुमको अगर अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो दो बातें चाहिए, एक तो बुद्धि विशाल और दूसरा मनन करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद ही मनन करो, दूसरों का उधार वाला मनन नहीं। क्लास सुन ली, बहुत अच्छी क्लास थी, अरे वो उनकी क्लास थी, तुमको क्या फायदा हुआ। तुम केवल आइडियाज ले लो और अपनी क्लास तैयार करो, अपना चिंतन तैयार करो, दूसरों के उधार के चिंतन से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज दो मूल्यों का चिंतन खुद करना है, 20-5 का और 24-5 का। तो अभी होमवर्क नंबर 2, पहला होमवर्क 21 पॉइंट्स निकालने, दूसरा होमवर्क 20-5 की जो मुरली है इसमें कौन से हैंगर यूज करेंगे, 1 से 10 तक वाले, कल वाले, और क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी है। और 24 वाली मुरली में कौन से हैंगर यूज करेंगे, 11 से 20 वाले। कौन कौन से है 11 से 20 हैंगर बताओ। पहला बाप, दूसरा टीचर, तीसरा सदगुरु। तो बाप, टीचर, सदगुरु। चौथा नहीं, 14वां, क्योंकि संख्या आगे बढ़ने वाली है। महाबच्चा, अच्छा माँ बच्चा माँ और बच्चा, ये यहाँ पूरा हुआ। और मित्र ने गाइड किया सारथी बनने के लिए, साजन और पति, ये दो बीच में आ गए। तो साजन और पति, और उसके बाद में मित्र ने गाइड किया सारथी बनने के लिए। मित्र ने कहा तुम सारथी बन जाओ, याद रखने के लिए वाक्य है। तो मित्र, गाइड और सारथी, तो ये है तीसरा होमवर्क। और रोज जो रीडर क्लब होता है रात का, वो सब ज्वाइन करना है। आधे घंटे में मुरली पढ़ के हो जाती है तीनों, आज भी 3 मुरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला मॉनिटर है वो मुरली की स्टार्ट करेगा, और लास्ट का जो मॉनिटर है एंड, वो उसमें आपको क्या करना है, सबको कहना है आंखें बंद करो और पहली मुरली 1 मिनट में याद करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर बोलो आंखें खोलो, फिर से आंखें बंद कराओ, फिर सेकंड मुरली याद कराओ 1 मिनट, फिर से आंखें बंद करो, फिर 1 मिनट 30। तो ऐसे 30 मिनट तक, 3 मिनट तक आंखें बंद करा के उनको रिकॉल कराना है, ठीक है, उनसे रिकॉल कराना है और फिर छोड़ देना है। नहीं, पूछने का नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा चलेगा फिर। तो रुकना नहीं है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ, सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यता। सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सिंधु सैन्य में अवाति अग्नि से जलो, प्रवीर हो विजयी भो, बढ़े चलो। ओम शांति। Thank you.
प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावनी अवतवानी, गीता है ये स्वयं भगवान की। दिन रात जिसे सिमरन मैं करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये शिव के उचारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़ी इसका गान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति, ये झरना है प्रभु प्रेम का। बड़े मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमन करूं। ये